हेलो जी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप यू फाइन एंड शाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोर मीन। ठीक है, तो ये है, देखिए आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिसको मैं आप समझाने का कोशिश करूँगा। ओके, तो क्या लिखा देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 3n+8 रेशियो 7n+15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म्स। तो क्या आपका समझ में आया है ना? आप थंबनेल में क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो, खुद से एक बार ट्राई करो, है ना। क्वेश्चन का वीडियो देखने से पहले है ना, ज़रूरी ये है कि एक बार क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना ज़रूरी है। ओके, अगर आपसे नहीं हो रहा है देन आपको वीडियो देखना है, किसी का कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप देखो। ओके, ये मेरा मानना है कि पहले आपको खुद से देखना है और देन आप, अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वीडियो को देखना है। ठीक है, तो मैं इसको समझाने का कोशिश करते हैं आपके लिए। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है पहले भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखो, ये आने से स्टैंडर्ड वाला लोग के लिए आएगा, स्टैंडर्ड जो लोग लिया है ना, स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया जिन लोगों ने, है ना। बेसिक वाला लोग के लिए नहीं है। ओके, फिर भी बेसिक वाला लोग भी देख सकते हो, क्योंकि इससे थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। चलो जी, शुरू करते हैं इसको। तो देखो क्या बोला, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज, मतलब आपका यहाँ में दो एपी होगा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ में आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ, है ना, समझाने के लिए कि मान लो एपी, एक एपी है AP1 और एक एपी दूसरा, क्योंकि यहाँ में टू एपीज का बात हो रहा है ना, दो एपी है। अच्छा, क्या कहा, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। क्या है, दो एपी, अलग अलग एपी है जिसका फर्स्ट n टर्म्स का सम जो ये रेशियो पे है। तो करना क्या है, इसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म्स। तो ये दोनों एपी का 11th टर्म का रेशियो ढूंढना है ना। तो मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि दो एपी बोला है ना, अब एपी दोनों इक्वल तो कहा नहीं इसने, तो मैंने इसको ले लिया, जैसे कि A1 A2 A3 वगैरह वगैरह वगैरह, और इसको भी मैं बोल दूँ A1 A2 A3 एंड वगैरह वगैरह, है ना। तो बात है इसमें, देखो एक बात है इसमें सीखने का, क्योंकि जबकि इसमें इक्वल एपी बोला ही नहीं है ना, तो एपी बोला, तो अभी क्या है कि एपी दोनों इक्वल नहीं है, बोला नहीं है, तो एपी दोनों डिफर है। तो दोनों एपी का फर्स्ट टर्म को A1, इसको भी A1, वो मैं कह नहीं पाऊँगा। ओके, तो इसलिए थोड़ा हट के दिखाना ज़रूरी है, हट के, दैट मीन्स इसमें डैश लगा दो। फिर अगर कुछ चीज़ को, जैसे कि मैं 4 को x से डिनोट किया कि मेरा 4 जो मेरे लिए x है ना, और सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम 3 को भी x से ही डिनोट किया, तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि देखो x का वैल्यू 4, उसी सेम क्वेश्चन पे x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, ये गलत है ना। तो थोड़ा हट के दिखाना होगा। तो ऐसा अगर सिचुएशन मान लो, सेम अलग अलग वैल्यू को आपको x से ही डिनोट करने का ज़रूरत है, तो आप एक को डैश लगा दो, है ना। डैश, डैश मीन्स वो अलग है, x डैश अलग है। ओके, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मेरा पूछा। हाँ जी, अच्छा, मिल गया। तो मैं क्या करूँ, यहाँ में देखो, जबकि मुझे कोई मालूम ही नहीं है ना, लेकिन बात है कि सम का बात बोला गया है यहाँ में, सम। तो सम बोलने से सम का फॉर्मूला, और सम का फॉर्मूला क्या है, SN। सम का फॉर्मूला है SN, क्या है जी, n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1D। यही तो है ना सम का फॉर्मूला, यही तो है। ठीक है, तो दोनों एपी का सम का बात कहा गया है यहाँ पे, सम का रेशियो, तो मैं उसी फॉर्मूला पे ही जाऊँगा। तो देखो समझने का कोशिश करना, मैं बढ़िया से समझाने का कोशिश करते हैं। तो देखो SN/SN रेशियो है ना, जैसे कि x/y, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड मीन्स रेशियो पे है। कोई भी 1/4 मान लो, 1/4 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/4 है।
फ्रैक्शन मीन्स रेशियो, रेशियो और फ्रैक्शन जो सेम है। तो यहाँ में सम का रेशियो का ही तो बात कहा गया ना, तो मैं सम मतलब एसएन, तो दोनों एपी का एसएन बाई एसएन कर दिया मैंने। और क्या है सम का रेशियो 13n + 8 एंड यहाँ में क्या हो जाएगा 7n + 15 हो गया। अच्छा रेशियो लिया, अब सम का फॉर्मूला मैं इसको उठाऊंगा, है ना, ये फॉर्मूला उठाऊंगा मैं, तो क्या लिखूंगा मैं n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d। ठीक है, अब सुनो मेरे बात, तो उस हिसाब से इस ये भी तो ऐसे नहीं है, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, तो इसका भी मैं फॉर्मूला उठा लिया ट्वाइस ऑफ a n-1 d, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 13n + 8 और यहाँ में लिख दिया मैं 7n + 15। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सुनो मेरे बात। मैंने पहले ही आपको कहा कि दो अलग अलग एपी है, तो आप फर्स्ट टर्म का एपी को A1, इसका भी A1 ही होना चाहिए था, लेकिन एक ही इक्वेशन में दो एपी का बात कहा जा रहा है, सो आपको थोड़ा हटके दिखाना ज़रूरी है ना, कि इसका फर्स्ट टर्म भी A1 है, इसका फर्स्ट टर्म भी A1, ऐसा नहीं होगा, तो हटके दिखाने के लिए डैश लगा देना है। तो सेम चीज़ यहाँ में मेरा गलती क्या है, देखो मैंने कोई फर्स्ट एपी का टर्म को मैंने ए से डिनोट किया, डिफरेंस को मैंने डी से डिनोट किया, है ना, और दूसरा एपी का भी फर्स्ट टर्म को मैंने ए से डिनोट किया और डिफरेंस को मैंने डी से डिनोट किया। तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, बोलो। देखो कॉमन सेंस देखो, अगर मैंने ऐसा किया तो ये सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे कि मान लो x/x, तो कैंसिल होकर क्या आएगा 1/1, दैट मीन्स 1:1, जबकि हमें अलग है, रेशियो जो अलग है 1 नहीं है ना। तो वही है कि हम लोग यहाँ में इसका ये एपी को अगर हम फर्स्ट टर्म को मैंने अगर ए से डिनोट किया, तो इसको भी मैंने ए से डिनोट नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा हटके दिखाने के लिए यहाँ में मैं डैश लगा दूंगा। ओके, सेम इसका डिफरेंस को मैंने डी से डिनोट किया, तो इसका डिफरेंस को मैं डी से डिनोट करने से नहीं होगा, तो इसको मैं डैश लगा दूंगा। होप मेरा बात समझ में आया आपको, कि अगर क्योंकि टर्म को तो मैं ए से डिनोट करूँगा ना फर्स्ट टर्म को, और डिफरेंस को तो मैं डी से डिनोट करूँगा ना, तो इसका भी फर्स्ट टर्म है, इसका भी फर्स्ट टर्म डी, तो अलग एपी है, बल्कि आपको थोड़ा अलग दिखाने के लिए डैश लगा देना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अच्छा, लेकिन देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दोनों का सेम है ना, इसलिए n सेम होगा, तो n/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास जो मेरे पास रह गया, अभी मेरे पास जो रह गया वो क्या है, यहाँ में ट्वाइस ऑफ ए है ना, यहाँ में क्या है, जैसा का वैसा क्या है नहीं बोलने से भी होगा, और यहाँ में भी ट्वाइस ऑफ ए डैश प्लस n-1 d डैश। ओके, ठीक है, और यहाँ में जो वैल्यू है वो सेम टू सेम रहेगी। अब देखो ये ब्रैकेट देने से भी होगा और नहीं देने से भी होगा, है ना। अब क्या करें, आप बोलो, आपका हेल्प चाहिए, मेरे को हेल्प चाहिए। तो आपका जहन में ये बात आएगा, या हर किसी का जहन में ये बात आएगा, मन में ये बात आएगा कि सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो ये कैंसिल नहीं होगा, है ना, ये ट्वाइस ऑफ ए है और ये ट्वाइस ऑफ ए डैश है, ये डी है और ये डी डैश है, क्योंकि दो अलग अलग एपी का बात हो रहा है यहाँ, है ना, ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो सर आप बोलेगा तो कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, देखो यहाँ में वेरिएबल है कितना, ए एन डी, दो वेरिएबल है ना, तीन वेरिएबल है ना, ए है, एन है, डी है, तीन वेरिएबल। अब एन का जब से मल्टीप्लाई होगा एन इंटू एन स्क्वायर बन जाएगा, है ना, दैट मीन्स एन इंटू एन स्क्वायर। तो देखो थ्री वेरिएबल है और एन स्क्वायर, तो स्क्वायर होने से तो क्वाड्रेटिक होगा ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल ए एन डी। तो आप बोलो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या ना हो, जो भी हो, कोई भी इक्वेशन थ्री वेरिएबल का सॉल्व पॉसिबल है क्या, नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम टू वेरिएबल होने से ही हम लोग क्लास 10 तक सॉल्व कर पाते हैं, दैट मीन्स टू वेरिएबल होने से पॉसिबल था, दैट मीन्स अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने से नहीं होगा, तो मेरा बहादुरी हमें ख़त्म हो गया। अब ज़रा आपको मैं समझा दूँ, आप ध्यान से देखो, हाँ
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो 1-2 साल में ये आया हुआ है ऐसा सेम क्वेश्चन। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मेरा यहाँ में ये वैल्यू जो 3n है 5n हो सकते हैं, 7n 8n हो सकते हैं, 11 टर्म, इस क्वेश्चन में 11 टर्म का बात हो रहा है। बोर्ड के एग्जाम में वो 15 टर्म भी हो सकता है, 20 टर्म भी हो सकता है ना, लेकिन ढंग जो है ना क्वेश्चन का वो सेम है। अच्छा, अब देखो हम लोग को ढूंढना क्या है, 11 टर्म। 11 टर्म को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। टर्म मतलब an-1d है ना। सम बोलने से Sn कोई कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। अगर क्वेश्चन में सम का बात बोल रहा है कि सम ये है तो आपको Sn का फॉर्मूला लगा लेना है, Sn है ना। और अगर टर्म का बात हो रहा है तो आपको an का फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने सम का फॉर्मूला लगा के यहाँ में आके हम अटक के बैठ गया और आगे नहीं जा सकता हूँ मैं। अब टर्म, अब ज़रा इसका एनालाइज कर ले कि 11 टर्म, टर्म मीन्स an का फॉर्मूला उठाना है हमको, है ना। अब देखो n क्या है, 11 टर्म है ना। तो ये तो मेरे को मालूम नहीं है, n है 11 और d तो d है। अब मज़ेदार बात देखो आप क्या होते हैं, तो कितना है जी 10d, मीन्स 11 टर्म का वैल्यू क्या है, a + 10d है ना, a + 10d। यहाँ में 11 टर्म को अगर लाना है तो हमें a + 10d होना पड़ेगा, है ना। a + 10d होना ज़रूरी है। ऊपर में भी a + 10d, नीचे में भी a + 10d होने से ही 11 टर्म क्रिएट होगा, तभी जाके हम कुछ कर पाएगा। ओके, लेकिन क्या है, a + 10d होना है। लेकिन मेरा यहाँ में क्या है, ये थोड़ी है, ये तो ट्वाइस ऑफ a होके बैठ गया ना। देखो ना, ये ट्वाइस ऑफ a है, जबकि मुझे टर्म बनाने के लिए ये चाहिए 11 टर्म के लिए, है ना। आपका सामने में मैंने इसको दिखाया और आपको भी मालूम है, हर किसी को, हर बच्चा को मालूम है कि an का फॉर्मूला लेके 11 टर्म मतलब n का वैल्यू 11 लगाने से a + 10d ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ में a + 10d क्रिएट करने के लिए a + 10d होना है, लेकिन यहाँ में 2a होके बैठ गया, नीचे में भी 2a होके बैठ गया। अच्छा, अब सुनो मेरे बात। अब मैं क्या करूँ, ट्वाइस से अगर यहाँ में तो a पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ में ट्वाइस से बनाने के लिए मेरे को 2 से इंटू देना ज़रूरी है। तो मैं अगर 2 से इंटू किया लेफ्ट साइड में, तो इधर भी तो 2 से इंटू होगा, 2 इंटू a क्या होगा 2a, और 2 × 20d। दैट मीन्स अगर ये हुआ तो मेरा 11 टर्म कहीं ना कहीं से क्रिएट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 11 टर्म होगा। 2 को तो जब बाद में कैंसिल जो भी हो वो मैनेज कर ही लेगा हम लोग। दैट मीन्स देखो, ये ट्वाइस से होने का वजह से कारण से, ट्वाइस से होने का कारण से हमको भी यहाँ में ट्वाइस से क्रिएट करना है, इसलिए मैंने 2 से इंटू किया। दैट मीन्स यहाँ में क्या लाना है मुझे, ट्वाइस a + 20d है ना, ट्वाइस a + 20d। देखो अब इसको सॉल्व करने से ही मालूम होगा आपको बाकी कहानी। अब मैं सॉल्व दिखा देता हूँ, है ना, ज़्यादा बोल के लाभ नहीं है, आप बोर हो जाओगे। बोर होने से वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना है। तो क्या क्रिएट करना है मुझे, ट्वाइस a + 20d। ट्वाइस a ऑलरेडी है ना, ट्वाइस a ऑलरेडी है ना, और d कितना आना है जी, 20d आना है। यहाँ में 20d आना है। अगर 20d आना है तो n का वैल्यू अगर मैं 21 ले लूँ तो 21 से 1 माइनस करने पे 20 होगा ना। अच्छा, क्यों लेना है वो अलग बात, पहले ये बात को तो समझो कि 20d अगर 2i से क्रिएट ऑलरेडी है, एग्जिस्ट है ना। अब 20d चाहिए मुझे। 20d होने के लिए हमें 21 अगर ले लिया, मैं n का वैल्यू को अगर 21 से रिप्लेस कर लिया तो n का वैल्यू 21 लिया, 21 - 1 क्या हो जाएगा, 20d होगा। ओके, तो लेट्स ट्राई, कोशिश करके देखते हैं, है ना, ढाल के देखते हैं, होप आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ में पुटिंग ढालने वाला हूँ n = 21 ऑन बोथ साइड्स। क्या है कि दोनों साइड में जहाँ जहाँ n है मैं 21 ढालने वाला हूँ। ओके, तो देखो अब क्या होने वाला है, क्या है, ट्वाइस ऑफ a जैसा का वैसा, है ना, ट्वाइस ऑफ a जैसा का वैसा। n का वैल्यू, सॉरी जी, ये n था, है ना, ये n था। तो n का वैल्यू मैं क्या ढालने वाला हूँ, 21। यहाँ में भी 21 डालूंगा, यहाँ में भी, है ना।
क्योंकि देखो एक जगह पे 21 लगाने से n है ना, सारा n सेम है। अगर यहाँ में अब 21 लगाया होगा तो जहाँ जहाँ n होगा हमें लगाना है। हम लोग क्लास 9 से ये सब सॉल्व करके आया हूँ, है ना। ये एपी नहीं, मतलब जब भी हम लोग x का वैल्यू कहीं में लगाया तो जितना भी x है हमें तो सेम वैल्यू ही लगाना होगा ना। तो चलो n का वैल्यू क्या लगाना है हमको, 21। ये n है, 21 में लिखूंगा अभी 21 माइनस 1 और साथ में है d। ओके 21 माइनस 1। यहाँ में भी ट्वाइस ऑफ ए जैसा का वैसा, ट्वाइस ऑफ ए डैश प्लस ये n माइनस 1 है तो n है ना, n का वैल्यू 21 से रिप्लेस करना है तो 21 लगा लिया। और ये 1 तो जैसा का वैसा है, d डैश भी जैसा का वैसा रहेगा, इजिकल। अब देखो यहाँ में क्या है, यहाँ में भी तो n है ना, 3n मतलब 3 इंटू n, तो 3 इंटू 21, n मतलब क्या है 21, 3 इंटू 21 प्लस 8 यहाँ में 7 इंटू n मतलब 7 इंटू 21 प्लस 15 लिखना है मेरे को। ओके जी, तो 7 इंटू 21 प्लस 15। ओके, तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है आपको, तो फिर भी हम मैं 7 इंटू 21 प्लस 15। ओके, 7 इंटू n 21 ले लिया। अब इसको सॉल्व करने से क्या होगा इसके बाद ही आपको समझ में आएगा, है ना। ट्वाइस ऑफ ए प्लस 21 से 1 माइनस किया तो मेरे को 20 मिला, साथ में आया है d। ये है ट्वाइस ऑफ ए डैश, यहाँ में भी 20 d आया है डैश का, है ना, d डैश। यहाँ में इंटू करने से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, साथ में है प्लस का 8, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और साथ में है प्लस का 15। अच्छा, अब क्या यहाँ से 2 से कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 कॉमन होगा ना, यहाँ में 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 को डिवाइड दिया तो 2 कैंसिल हो गया, ए मिला। 2 से मैं 20 को 2 10 जा 20, साथ में है डी। ये नीचे में भी 2 कॉमन होगा ना, तो 2 कॉमन लिया, 2 से 2 को डिवाइड दिया तो मिला ए डैश, प्लस 2 से 20 को 2 10 जा 20, साथ में है डी डैश, साथ में है डी डैश, साथ में है डैश। अच्छा, ये प्लस करने पे 77 और यहाँ में क्या आने वाला है जी 1 1 1, 5 प्लस 7 12 का 2 1 करी और 4 प्लस 1 5 1। कुछ गड़बड़ है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 प्लस 15, 5 प्लस 7 12, 4 प्लस 1, ओ सॉरी देखो ये मेरे से गलती हो गया, है ना, ये 6 है, ये 6 है। अच्छा, अब क्या है, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा। फिर भी एक बार चेक कर लूँ मैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 प्लस 7 12, 6 4 प्लस 5 6 1। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपके पास क्या बच गया, देखो क्या बच गया, a प्लस 10d। a प्लस 10d मतलब क्या है, समझाया था ना आपको, तो मैं ये क्वेश्चन मिटा को फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, फिर से एक बार समझा देता हूँ। मेरे पास क्या बच गया अभी, देखो सुनो, मेरे पास अभी बच गया a प्लस 10d, नीचे में बच गया भाई रह गया a डैश प्लस 10d डैश और इधर 77/162 हो गए। अब देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना, कैंसिल होने से तो कैंसिल करना है आपको। यहाँ में क्या होगा, 7 और 11 से ही डिवाइड होगा, 7 से ये डिवाइड होगा, लेकिन 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। हाँ 7 2 4, 11 से भी ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब क्या है, ये मिला है ना a प्लस 10d। तो मैं आपको पहले भी समझा दिया कि an अगर n माइनस 1d होते हैं तो a 11 लगाने पे 11th टर्म का बात था, तो n का वैल्यू 11 माइनस 1, सॉरी ये गलत लिख दिया ना, an का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1d, है ना। अब अगर मैं ये n को अगर के 11 टर्म का बात आता ना, तो 11 n का वैल्यू 11 लगा लेने से ये तो a है ही, और ये n का वैल्यू क्या लगाना है हमको, ये n 11 लिया ना मैंने, तो ये n भी 11 हो जाएगा, है ना। 11 माइनस 1d
तो क्या मिला आपको, a प्लस 11 माइनस 1 10d। a प्लस 10d मतलब क्या है, a 11 मतलब 11th टर्म। तो यहाँ में भी तो वही आया ना, a प्लस 10d मतलब ये 11th टर्म है, ये भी 11th टर्म है। तो अब मैं लिख दूंगा यहाँ में कि इसका नीचे लिखूंगा कि 11th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, नीचे क्या होगा 11th टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल 77/15162 है ना, 162। तो क्या कहा था, रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म है ना। तो यही रेशियो हो गया। अब देखो कैंसिल होने से कैंसिल करना है, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो वही रेशियो पे हो गया। तो हो गया ना 11 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी 11 टर्म ऑफ सेकंड एपी, मतलब ये दोनों एपी का 11th टर्म का रेशियो हो गया 77/162। तो अब लिख देना है रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म इज 77/162 और ये आपका आंसर निकल के आया है ना। तो देखो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रा सा इसको अच्छा से प्रैक्टिस करके एग्जाम से पहले जाना है। ओके, और अगर वीडियो पसंद आया, अगर मेरा सॉल्यूशन पसंद आया, मेरा सॉल्व करने वाला अगर आपको पसंद आते हैं, तो आपका जाने वाला कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, मुझे सिर्फ एक लाइक दबा देना है ना। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो देखो, अगर पसंद आया तो आप कर लेना सब्सक्राइब, लेकिन लाइक या कमेंट करने से क्या होगा, कमेंट भी करना है, इससे हमको एनर्जी मिलता है ना। नहीं तो अगर लाइक कमेंट नहीं होगा मेरा वीडियो पे तो मुझे तो ऐसे ही लगेगा ना कि भाई हम समंदर में गिर गया, मेरा कोई रास्ता नहीं है, किनारा नहीं है, है ना, है कि नहीं। अगर एक लाइक और कमेंट कर देते हो, लाइक दबा देते हो, तो आपका तो कुछ जाने वाला नहीं है भाई, हमको एनर्जी मिलेगा, है ना। हम और भी मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। ओके जी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करना है और आई होप आपको समझ में आया है ना। थैंक यू।